त्यागी एडवोकेट साहब, इन्होंने अपने तमाम साथियों के साथ, जिनका नाम शोएब सैयद साहब, जिनका ताल्लुक किठौर से है, मोहम्मद असीम जराफत साहब, मोहम्मद अयाज राजपूत साहब, डॉक्टर सारिक सेठ किठौर से है, शोएब जुल्फिकार एडवोकेट साहब, जनाब आमिर अली साहब, जनाब नासिर त्यागी साहब पिठौरी, जनाब कासिफ अली खान साहब, जनाब मुनाकिब सलातीन साहब, नौशाद अली साहब, इमरान अहमद साहब, इमरान अधिवक्ता सोडा असोडा से, जो लगभग अपने 300 साथियों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ले रहे हैं। मैं इन तमाम लोगों का अपनी पार्टी में इस्तेमाल करता हूँ। जनाब कुंवर उबैद साहब, भारतीय पोपाई हापुड़, जनाब सलमान प्रधान पोपाई, डॉक्टर फरमान अहमद साहब, जनाब आबिद अलवी साहब, जनाब गुलफराज शाहजमाल देहात से, जनाब शमीम चौधरी साहब, जनाब हुसैन अहमद किठौर से, जनाब इरफान मलिक साहब किठौर से, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा के, जिला पंचायत के, उन्होंने आज हमारी पार्टी की सदस्यता ली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तमाम लोगों का अपनी पार्टी में इस्तेमाल करती है। डॉक्टर इफ्तिखार, आर्या ललिता शपमक, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत किए, हमारी पार्टी इन तमाम लोगों का इस्तेमाल करती है। मैं आज की ठौर की ये तारीखी सरजमीन, जनाब मौलवी बशीर अहमद भुट्टू साहब की ये सरजमीन, जनाब हकीम मोहम्मद अहमद साहब की ये तारीखी सरजमीन, आपके कायद महबूब लीडर नकीब मिल्लत, काबिल में एहतराम इज्जत माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हम तमाम की ठौर और जिला मेरठ की जानिब से बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको मालूम है कि बहुत कम वक्त रह गया है 2022 के असेंबली इलेक्शन में। आप जानते हैं कि 2017 का असेंबली इलेक्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेरठ के किसी विधानसभा में अपने कैंडिडेट नहीं दिए। गाजियाबाद से भी हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, हापुड़ से भी हमने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। लेकिन मैं सवाल उन लोगों से करना चाहूंगा जो लोग सुबह और शाम, सुबह में गर्म पानी और शाम को ठंडा पानी पी करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे कायद को गालियां देते हैं और कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। मेरा सवाल उन लोगों से है, किठौर से हम इलेक्शन नहीं लड़े थे 2017 में, कौन बीजेपी की बी टीम था? किसने किठौर से बीजेपी को जिता करके भेजा? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी ना आती अगर उत्तर प्रदेश में हुकूमत करने वाली समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज कांग्रेस, बीजेपी, अगर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में बसने वाले 20% मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता तो खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना होती। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज किस हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप अगर दादरी से शुरू करेंगे तो बाबरी तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बलिया से लेकर के बनारस तक, अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसी कौम के ऊपर इस प्रदेश में हुआ तो बिलाशुबा मैं ये कहूंगा कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम पर हुआ।
इसी पश्चिमी यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की हुकूमत में दादरी के अंदर अखलाक को मारा गया गोश्त के नाम पर। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी जिसमें 45 एमएलए थे, हमारे भाई शाहिद मंजूर साहब, मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, वो हमारे कलमा गो भाई है और मैं आज इस मंच से उन्हें दावत भी देता हूं, आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपका इस्तकबाल है। आप टिकट मांगने के लिए 7% यादवों के दरवाजे पे जाकर के लाइन लगा करके खड़े रहते हैं। आइए, आपको यहाँ टिकट मांगना नहीं है, आइए आपको टिकट बांटने वाला हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप बताओ, इखलाक को मारा गया गोश्त के नाम पर। उत्तर प्रदेश में 45 एमएलए, मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टरों को। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कोई एक मिनिस्टर इखलाक के घर पर गया उनकी बेवा से उनकी खैरियत लेने, उनके यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखने के लिए? कोई नहीं गया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अगर गया तो कौन गया? जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं नाम निहार सेकुलर चपरासी, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिन्हें बीजेपी का बी टीम कहते हैं, वही 1400 किलोमीटर से चल करके अखलाक मरहूम के घर पर गए। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, यही वेस्टर्न यूपी का इलाका। हिंदुस्तान की आजादी के बाद 50,000 मुसलमान रिफ्यूजी कैंपों में था। ठंडी थी, दिसंबर का महीना था, कैंपों में पानी गिरता था, ओस गिरती थी। कौन गया? कोई गया? जाकर के आप शाहिद मंजूर साहब से पूछिएगा, क्या आप गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि समाजवादी पार्टी के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने तमाम मुस्लिम मिनिस्टर को बुलाया और कहा है, मुसलमानों, तुम्हें ना मीडिया के सामने जाना है, ना मुजफ्फरनगर जाना है, तुम सबको सैफई आना है, वहां चल करके नंगा डांस देखना। सबके सब सैफई चले गए और हमारी माएं, हमारी बहनें तड़प रही थी। वहां भी कौन गया? वहां भी वही बीजेपी का एजेंट जिसको आप कहते हैं, 1400 किलोमीटर से चल करके मुजफ्फरनगर के कैंपों में जाकर के पैसे दिए बच्चियों की शादी के लिए। उस वक्त एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। उस वक्त एमआईएम पार्टी के झंडे को कोई नहीं जानता था। तब हम इलेक्शन भी नहीं लड़ने आए थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये कौन सा दर्द था जो मेरे कायद को मुजफ्फरनगर लेकर के गया? आका ने कहा है, मुसलमानों, तुम एक जिस्म वाहिद की तरह। अंगूठा कटता है, पूरा बदन तकलीफ को महसूस करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह है। अगर मुजफ्फरनगर का मुसलमान तड़पेगा, हैदराबाद का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस ना करे, तो मेरे आका ने कहा कि वो मेरा उम्मत